हम आश्वस्त है कि कहो दिल से कांग्रेस फिर से। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने घोषणा की है कि जो अच्छी योजना है उसको हम लागू रखेंगे, तो उनको दिख गई कि योजना सारी अच्छी है, खराब है ही नहीं कोई। मोदी जी यूँ कर देंगे वो कर देंगे, अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता का विकास किस तरह होता है उसी पे सारी योजनाएं चलती हैं। मोदी जी की मजबूरी है कि बीजेपी में इतने गुट बन गए। हनुमान जी कहते हैं ना 12 दुल्हे और 1 दुल्हन, वो कंडीशन हो गई। किसको घोषित करें? जो गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री है, इन्होंने एक खेली तक नहीं बनाई। किसी को आप जोधपुर कहीं भी पूछ लेना, उन्होंने क्या किया कोई जानते ही नहीं थी। जिस ढंग से हनुमान जी पंचायती करते हैं ना राजस्थान की, उतनी पंचायती दिव्या जी करती, लेकिन ये उनको सौभाग्य मानो या कुछ भी मानो, मंत्रालय नहीं मिला। किस वजह से नहीं मिला वो तो पार्टी जाने। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स की चुनावी यात्रा हम लोग जोधपुर ज़िले में हैं और जोधपुर ज़िले के ओशियां विधानसभा में दिव्या मदेरणा यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है। आज जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो त्यौहार है राजस्थान में, इसलिए बाज़ार खाली हैं, लोग अपने अपने घरों में त्यौहार मना रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के घर में हैं। मुख्य चुनाव कार्यालय है ये कांग्रेस का, और कांग्रेस के कुछ नेता हमारे साथ हैं जो ज़मीनी स्तर पर राजनीति जो होती है वो करते रहे हैं, इस एरिया को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, यहाँ के नब्ज़ को जानते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार का पूरा जो चुनाव प्रचार है वो किन मुद्दों को लेकर लक्षित है, ओशिया का, राजस्थान का। बातचीत करते हैं। साहब, चुनाव 25 तारीख को मतदान है, क्या मुद्दे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है? सरकार में आप लोग थे, मीन्स कांग्रेस थी, और 5 सालों में राजस्थान बदल देती है, तो इस बार तो अब जाने की बारी आ गई। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दी है। पानी के लिए ओशिया क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। सड़कों का, शिक्षा संबंधी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसलिए सरकार को एक बार वापस जनता रिपीट करना चाह रही है। कांग्रेस के प्रति बहुत ही अच्छा रुझान है। ओशिया में बहुत ही विकास का कार्य हुआ है। ओशिया में क्या विकास का कार्य हुआ है? ऐसा मतलब मैं कहूँ कि उल्लेख करें आप कि ओशिया का ये काम देखा जाए, ये पिछले 5 सालों में किया गया है। पिछले 5 सालों में जो पानी संबंधी काम हुआ है, हर गांव में पानी की टंकियाँ, घर घर पानी पहुंचाने की योजना, जो सारा कार्य हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। और रोडों का भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जल शक्ति मंत्री भी आपके जोधपुर से ही है, सांसद हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनका योगदान माने या कांग्रेस का योगदान माने? ये तो राजस्थान गवर्नमेंट ने किया काम, उनका तो कोई योगदान नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है, उसमें ये जो काम हो रहा है सारा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई है घर घर पानी पहुंचाने की, उस योजना में हर गांव में टंकियाँ, जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी 2 टंकियाँ, और घर घर पाइपलाइन, सारा काम जो हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। उससे जनता बहुत खुश है। अच्छा, योजनाओं का इन्होंने जिक्र किया। साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं योजनाओं के बारे में, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये योजनाएं 4 सालों तक तो याद आई नहीं, चुनाव वाला साल आया तो योजनाओं पे योजनाएं जो हैं वो दिए जा रहे हैं, केवल वोट लेने के लिए योजनाएं हैं, या सरकार ने सच में कुछ काम किया है? ऐसी बात है, सरकार में सच में काम किया है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि चिरंजीवी योजना जो अशोक जी ने निकाली है, उससे गांव वालों को बहुत ज़्यादा कब निकाली है सर वो? ये 4 साल हो गए इसको। 25 लाख कब की है? इसकी राशि कब बढ़ाई है? वो तो इसी साल। तो ये तो ऐसा लगता है कि भाई चुनाव वाला साल है तो आप एक लॉलीपॉप दे दें। नहीं, 10 लाख किया, 10 लाख कर दिया ना, अब 25 कर दिया। अब 25 किया है। 10 लाख की तो 4 साल से ही चल रही है। और गांव वालों को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें है कि उनको 1 पैसा नहीं देना पड़ता है। एक दूसरे के अंदर जो अशोक जी ने आज से पहली बार जब आए थे, इससे पहले जब अशोक जी आए थे, तब से उन्होंने किसानों को बिना ब्याज बैंकों से लोन देते थे, हमारे सहकारिता बैंक से, और किसानों को उसमें इतना बड़ा फायदा हुआ कि 1 पैसा भी ब्याज का नहीं देना पड़ा। लेकिन इसे ही तो भारतीय जनता पार्टी कहे या फिर मीडिया का एक बड़ा तबका टीवी चैनल्स में जो बैठता है वो कहे, तो वो इसको कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं आप लोग। मतलब आप सक्षम बना दीजिए ना, मुफ्त में देने की क्या जरूरत पड़ रही है? वो तो कुछ भी कह सकते हैं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वो तो ये थोड़ी कहेंगे अच्छे से अच्छा कार्य कर दो। वो अपने इन योजनाओं को आगे खुद, अगर बाई चांस सत्ता में आएगी नहीं बीजेपी, आ भी जाएगी ना, इनको लागू रखेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने खुद ने घोषणा की है कि जो अच्छी योजना है उसको हम लागू रखेंगे, तो उनको दिख गई कि योजना सारी अच्छी है, खराब है ही नहीं कोई। तो उन और जो चल रहा है उनका कुछ न कुछ तो बोलेंगे ना। ये थोड़ी कहेंगे अच्छा कर दिया, अच्छा कर दिया, फिर पर्दे के पीछे कहते हैं अशोक जी बहुत हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छा काम करता है। ये तो आपने ही सुना होगा।
ये मोदी जी खुद मान चुके हैं। मोदी जी का आपने नाम लिया, राजस्थान के चुनावों की बातचीत हो रही है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी ही चेहरा है लेकिन बीजेपी के, तो मोदी के चेहरे होने का क्या नुकसान, क्या फायदा आपको दिख रहा है? मोदी जी की मजबूरी है कि बीजेपी में इतने गुट बन गए। हनुमान जी कहते हैं ना, 12 दुल्ले और एक दुल्हन, वो कंडीशन होगी। किसको घोषित करें? अगर किसी को घोषित करें तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाए। कांग्रेस सामने कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ने 5 साल में, पिछले 5 साल में इतने काम कर दिए कि उनका कोई तोड़ ही नहीं इनके पास में। अब सिर्फ क्या करेंगे, किसको घोषित करें? किसी को मत करो। आपको जो एमपी आपके जीतते हैं आपके चेहरे पे, इसी ढंग से चुनाव लड़ लो। तो मोदी जी का इस बार ये भी जो उनका अपना मन में जो है ना, वो साफ हो जाएगा। आगे किसी स्टेट में अपने को चेहरा घोषित नहीं करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? लेकिन क्योंकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता हैं, तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता अगर पार्टी का चेहरा बन रहे हैं, ये तो नुकसान की बात हो सकती है। क्योंकि प्रचारित किया जाता है कि देश की बड़ी तरक्की होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बढ़ती है, लोग तो चाहेंगे देश का विकास हो। सारी जनता थोड़ी कहती है, वो तो उनके लोग हैं, वो तो उनको भगवान भी बोल देंगे, उससे कोई मतलब थोड़ा ही है। काम तो जनता के धरातल पे होगा, वही काम होगा। मोदी जी का नाम वो लेते हैं कि भाई मोदी जी यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता का विकास किस तरह होता है, उसी पे सारी योजनाएं चलती है। योजनाओं के हिसाब से ही जनता का काम होता है। सर ने भी जिक्र किया कि एमपी का चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ा जाता है। अगर एमपी के चुनाव में, मतलब लोकसभा के चुनाव में अगर फायदा मिल रहा है मोदी के चेहरे पे, विधानसभा में क्यों नहीं मिल सकता? विधानसभा में लोकल समस्याएं हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ किस तरह से विकास होगा, किस तरह के लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं। यहाँ पे ज़रूरतों के मुद्दे पे काम होता है। वो तो एक पार्टी में कि भाई इस तरह से हो जाए, ये हो जाए, वो चीज़ थोड़ी होती है। यहाँ पे हर आदमी विकास चाहता है, उनको क्या फ़ायदा मिलता है, किस तरह से लाइट मिलेगी, किस तरह से शिक्षा का विकास होगा, किस तरह से पानी मिलेगा। जनता की सुविधा तो क्षेत्रीय गवर्नमेंट ही करेंगे ना। क्षेत्रीय गवर्नमेंट करेगी तो सही, लेकिन साहब डबल इंजन की सरकार होगी तो फायदा और पहुंचेगा, ये नारा भी चलता है। डबल इंजन का क्या तोड़ है कांग्रेस के पास? मेरी बात सुनो, डबल इंजन तो ये सब बीजेपी वालों ने उठाया मुद्दा है, ठीक है। जब विकास कांग्रेस ने किया है तो कांग्रेस ही विकास करेगी। और यहाँ पे हमारे यहाँ राजस्थान में जो अशोक जी ने किया है, जैसे ये नए ज़िले बनाने की बहुत पहले से मांग उठ रही थी, और ये अशोक जी ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। ये प्लस पॉइंट है। और जो पानी की मांग थी, क्योंकि डिजर्ट एरिया है, लोग प्यासे मर रहे थे, और वो यहाँ पे दिव्या जी ने किया है और अशोक जी ने किया है। तो इस हिसाब से हम आश्वस्त है कि कहो दिल से कांग्रेस फिर से। आप आश्वस्त हैं, कहो दिल से कांग्रेस फिर से। एक सवाल, आखिरी सवाल तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं एक बार ओडिशा विधानसभा के बारे में बात करूंगा। लेकिन जब आप कहते हैं कहो दिल से कांग्रेस फिर से, तो उस फिर से को लीड कौन करेगा? अशोक गहलोत, सचिन पायलट? क्योंकि गुट की बात आपने की, गुट तो कांग्रेस में भी है। पूरी टीम कर रही है, पूरी टीम कर रही है। गुट था पहले, अब कोई गुट उट नहीं है, सारे एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सर देखिए, बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है। पूरी टीम कभी लीड नहीं कर सकती, लीड तो एक आदमी कभी करिए। देखिए आपको रिजल्ट आ जाएगा 25 तारीख को या 3 तारीख को, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप खुद में एहसास करेंगे कि बिल्कुल मैंने वो समय जा करके दिव्या जी के हेड कार्यालय के अंदर वो इंटरव्यू किया था और वो सच साबित हुआ है। तो पूरी टीम करेगी का मतलब क्या है? मतलब टीम समझे। जो उनकी भाई बड़े लीडर हैं, जो केंद्र से आए हुए हैं, या जो यहाँ हमारे कांग्रेस के राजस्थान के बड़े लीडर सारे लगे हुए हैं। डोडासरे जी देख लो, दिव्या जी को देख लो, गहलोत साहब को देख लो, सचिन पायलट जी को देख लो, सारे लोग लगे हुए हैं। कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जो अभी इस बार वो चुनाव में लगी हुई नहीं है। सब कह रहे हैं रिपीट करना है। आप कह रहे हैं कोई कम्युनिटी ऐसी है नहीं। गुजर समुदाय के कुछ लोग कहते हैं कि भाई पिछली बार हमारे समुदाय का व्यक्ति सीएम बन सकता था, हमने सोचा इस बार बना नहीं, तो शायद वो सारे मुद्दे ख़त्म हैं। अब जब रिपीट ही करनी है, सबने समझौता करके एक बात तय की है कि पार्टी को रिपीट करनी है। अब वैसे तो कोई भी समुदाय कह देगा कि हमारा हो जाए, वो बात ऊपर लेवल में नहीं है। न वो चाहते हैं, पार्टी को रिपीट करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, एक बार पार्टी समझौते से चलेगी तभी रिपीट होगी ना, ये बात। आपको क्या लगता है सर? ये लोग तो कह रहे हैं मुद्दे ख़त्म हो गए। मुद्दे तो कभी ख़त्म होते ही नहीं, दब जाते हैं बेशक, लेकिन उभर के सामने आएंगे। आपको क्या लग रहा है ये जो गुटबाजी की एक समस्या रही है पिछले, क्योंकि देखिए 5 साल जो रहा, इन 5 सालों में साहब 1 डेढ़ 2 साल तो लगभग ऐसा ही रहा जिसमें पार्टी इन कलहों से जूझती रही, और लोगों का भी कहना है कि इसमें कई बार क्षेत्र पे ध्यान नहीं गया। तो इस समस्या से कैसे निजात पाएगी? ऐसी बात है
मुद्दे खत्म नहीं होते, आप कह रहे हो, लेकिन समझौता हो सकता है ना। जब इनमें समझौता हो गया कि अपने को वापस सरकार रिपीट करनी, तो सब लगे हुए हैं। जो हमारे साथियों ने कहा है बिल्कुल सही है। चलिए, ओशिया विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं। ओशिया की बात ना हो तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ओशिया विधानसभा में आपको क्या लगता है, किस तरह का रहेगा चुनाव का माहौल? एक तरफा माहौल है। मदेरणा साहब ने, परशुराम जी की जो कर्म भूमि है ये, उसके बाद में महिपाल जी ने यहाँ जम के काम किया था। उनकी एक ही उद्देश्य था महिपाल जी का कि मैं हर गृहिणी का, हर घर से, सर से वो घड़ा, हमारा राजस्थान बोलता है घड़ा, घड़ा उतरवाऊंगा। तो उन्होंने वो जो प्लानिंग की ना, उसी के तहत हमारे पानी की घर घर टोंटे लग रही है। ठीक है, ये केंद्र सरकार का, में जो गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री है, इन्होंने एक खेली तक नहीं बनाई। किसी को आप जोधपुर कहीं भी पूछ लेना, उन्होंने क्या किया कोई जानते ही नहीं। जल शक्ति मंत्री इतने पावरफुल थे, चाहे तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन बीजेपी वाले की नीति ये है कि ये कांग्रेस की सरकार है, और अगर अपन ने कुछ कुछ दे भी दिया, कर भी दिया, तो अपने को कुछ मिलना नहीं है, ये क्रेडिट ले जाएंगे। लेकिन सीमित संसाधनों से कांग्रेस सरकार ने अपना पूरा जोर लगा के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर की भी इन्होंने पाइपलाइन की घर घर टोंटी जोड़ने की योजना बना रखी है। अच्छा, ये दिव्या मदेरणा का काम रहा है साहब। पूरे राजस्थान के अंदर है। दिव्या जी ने तो जबरदस्त किया ही है। दिव्या जी का तो ये जन्मस्थली, कर्मस्थली, कुछ भी मान लो, उनका तो पहला फोकस है ही। अगर यही हमारे जो महिपाल जी जो जलदायी मंत्री थे, अगर ये मंत्रालय मिल जाता दिव्या जी का, तो आज तो वल्ले वल्ले हो जाती। जिस ढंग से हनुमान जी पंचायती करते हैं ना राजस्थान की, उतनी पंचायती दिव्या जी करती। लेकिन ये उनको सौभाग्य मानो या कुछ भी मानो, मंत्रालय नहीं मिला। किस वजह से नहीं मिला वो तो पार्टी जाने। लेकिन इनको अगर मौका देते ना, तो ये युवा है और इनका सपना था अपने पिताजी की जो योजना थी उनको साकार करना, ये साकार हो जाती। लेकिन फिर भी इन्होंने पूरी कोशिश की। हम तो संतुष्ट है ओशिया वाले। दिव्या जी के पिता का इन्होंने जिक्र किया और कामों का जिक्र किया। मैं दो विषयों पे बात करना चाहूँगा। आपका लंबा तजुर्बा रहा है सर राजनीति में। राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो एक पितृसत्तात्मक समाज हमारे सामने दिखता है, जहाँ पे महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी कमतर है। महिलाएं जहाँ बाहर नहीं निकलती, महिलाएं जहाँ अपना बात नहीं रखती, जहाँ की जो पारंपरिक तस्वीर है उसमें महिलाएं कहीं दूर से मटकों में पानी भर के सिर पे घूम रही होती हैं। ऐसे में एक महिला, एक औरत वो चुनाव लड़ रही है, और जब चुनाव लड़ रही है, जीती भी हुई है पहले, तो निजी टिप्पणियाँ हम सुनते हैं उनके खिलाफ, और उन्होंने उसका जवाब भी दिया था। आप कैसे देखते हैं निजी टिप्पणियों को? निजी टिप्पणियाँ तो ये छिछलापन है, लोगों को नहीं करनी चाहिए। राजनीति के अंदर मुद्दों पे वोट लेने चाहिए। किसी पे किसी तरह की टिप्पणी करके वोट खींचना या इधर उधर करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब राजनीति है, कोई कुछ भी कह सकता है, उसका हम क्या कर सकते हैं। पितृसत्तात्मक समाज की जो हमने बातचीत की, हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जब महिलाएं आगे निकलती हैं तो पुरुषों को, क्योंकि समाज पुरुषवादी है, उनको थोड़ा सा लगता है यार ये महिला कैसे आगे निकल गई, महिला हमारे सामने क्या बोलेगी। दिव्या मदेरणा जी को भी इन संकटों का सामना तो करना पड़ रहा होगा। ये तो करना ही पड़ता है भाई। आप अपन हट के आगे नहीं बढ़ेंगे तब लोग तो पिछली बात ही कहेंगे कि भाई गांव में लोगों का आगे नहीं आना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जमाना पीछे छूट गया। अब तो बेटी पढ़ाओ ये योजना चल रही है। बेटा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, बेटी तो पढ़नी ज़रूरी है। सारे सब लोग समझने लग गए हैं। और अभी पुरुषों में औरतों में कोई अंतर नहीं है, औरतें पुरुषों से भी तेज है। औरतें पुरुषों से तेज है। दिव्या मदेरणा एक औरत है, क्या आपको लगता है तेजी से निकल पाएंगे या 5 साल में बदल देने वाला जो रिवाज है उसका शिकार हो जाएंगे? ऐसी बात है, आप दिव्या जी से टाइम लेते हो ना, आप खुद को महसूस हो जाएगा कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इतना फरटेदार बोलते हैं, सबका सटीक जवाब देते हैं। और यहाँ पे 5 साल में शिक्षा में और पानी में, बिजली में, हमारे वो से इतना विकास दिव्या जी ने करवाया ना, इतना किसी ने नहीं करवाया। इसीलिए हम आश्वस्त है कि बिल्कुल निकलेंगे, जीतेंगे आराम से। आश्वस्त है कांग्रेस के लोग हैं। अब ये देखिए, कहे मतलब मुंह से तो कैसे कह देंगे कि चुनाव हार रहे हैं, कमजोर हो रहा है। किसी सूरत में नहीं हारेंगे, किसी सूरत में नहीं हारना है। ये तो मतलब आप तो इंटरव्यू ले रहे हैं भाई, आपको तो क्वेश्चन करेंगे ही। लेकिन हम पूरे 100% आश्वस्त है। हमें पहले थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि ऐसा मामला होगा, लेकिन अब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि पिछली बार 25,000 से निकले ना, तो इस बार 30,000 से ही निकलेंगे, लेकिन 25 से कम नहीं होगा। अच्छा, तो आश्वस्त है कांग्रेस के लोग। और चुनावों से पहले जो लोग, जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, मान लीजिए कोई भी गेम खेलने जाते हैं, तो हम यही सोच के जाते हैं कि जीतेंगे। और कांग्रेस में वो आश्वस्ति दिख रही है। कांग्रेस फिर से, जिस नारे के साथ कांग्रेस बढ़ रही है राजस्थान में, कांग्रेस फिर से, हाँ, तो वही नारा जो है यहाँ पे भी गूंज रहा है। मामला मुद्दों का है।
मामला शिक्षा का है, मामला महिलाओं की सशक्ति का है, महिला घर घर जल पहुंचाने का है। तो इन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ रही है। ओशिया में पहले भी कांग्रेस की विधायक थी, सुरक्षा का मामला है, तो तमाम मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो फोकस किए हुए है। और कांग्रेस को ये लगता है कि मुद्दों पर फोकस करने के कारण ही मतदाता को लगता है, कांग्रेस को ही नहीं। कांग्रेस और आम मतदाताओं को भी जो इनका कहना है तो वो यही कि मुद्दों पे बात करने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी पे एक एज बनाए हुए है कांग्रेस। राजस्थान की ये चुनावी यात्रा हमारे साथ जारी रहेगी, आप तक लाते रहेंगे हर जिले से, हर शहर से खास खबर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर करें और जुड़े हमारे साथ राजस्थान के चुनाव की कवरेज को देखने के लिए। शुक्रिया।